हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों का सेम है, आरुषि स्कॉलर लैब। आप लोग ज्वाइन करिएगा। आपको दोनों में ही शॉर्ट ट्रिक्स जीके जीएस की डिटेल्स में सारा पढ़ाया जा रहा है, ट्रिक के माध्यम से समझाया जा रहा है। जीके जीएस के साथ साथ आपको मैथ रीजनिंग की भी ट्रिक्स वहाँ पे शेयर की जा रही हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे कि जो जो नए नए आपके टॉपिक्स में अपडेट कर रही हूँ, करंट अफेयर डेली बेसिस पे अपडेट कर रही हूँ, वो सभी आप तक पहुँचे। और आप सभी को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पहले पढ़ना है, समझना है, या मैथ्स में कोई टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँच सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का एक और मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, भारत में राज्यों का निर्माण। तो यहाँ पे क्या होता है ना, क्वेश्चंस के ईयर पूछ लिए जाते हैं और किन किन टाइम पर किस किस स्टेट का निर्माण किया गया था, वहाँ पे इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। या ईयर नहीं पूछेंगे तो स्टेट ना लिख के दे देंगे और पूछेंगे इनको अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। तो ऑर्डर तब आपको मालूम होगा जब आपने एक बार पढ़ रखा होगा, तो पहले कौन सा हुआ था, सबसे लास्ट में कौन सा हुआ है, इस तरीके से। तो किस राज्य से हटके कौन सा राज्य बना है, पूरा हम आज टेबल कंप्लीट करते हैं। दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भारत में राज्यों का गठन। अब भारत में राज्यों का गठन समय समय पर प्रशासनिक, भाषाएं, सांस्कृतिक, भौगोलिक आधार पर किया जाता रहा है, किया गया है। तो यहाँ पे आज़ादी के बाद से राज्यों में अनेक बदलाव किए गए हैं। पहले इतने राज्य नहीं थे, इतने स्टेट नहीं थे। अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन इसमें क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। अब उनका हम एक हायरार्की देख लेते हैं कि पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, मतलब कि एक नंबर्स यहाँ पे जान लेते हैं। तो हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। उस समय भारत में कुल 29 क्या थे, राज्य थे। 1947 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज़ादी के समय से। फिर आपको मालूम है सबसे पहले भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य का नाम बताइए, तो हमारा आंध्र प्रदेश है। जब आंध्र प्रदेश बना था उसके बाद ही भाषाओं के आधार पर और भी राज्यों की मांग की जाने लगी थी। रामलू आपने पढ़ा होगा, अनशन के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। फाइनली वहाँ पे आंध्र प्रदेश को अलग भाषा के आधार पर राज्य घोषित किया गया था, मतलब भाषा के आधार की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या गया कि ऐसी प्रॉब्लम बाकी जगह ना आए, अलग अलग जगह भी इस तरीके से आंदोलन, हड़ताल, अनशन में ना बैठा जाए। तो वहाँ पे क्या किया, फाइनली एक समिति बनाई गई, आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1956 में। यहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने फाइनली एक आयोग का स्थापना कर दी, जिसका नाम रखा राज्य पुनर्गठन आयोग। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन बनता है 1949 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कितने स्टेट थे, तो 29 हमारे स्टेट थे। 1956 में क्या गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। मगर उससे पहले आंध्र प्रदेश वाला केस हुआ था। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनने वाला पहला स्टेट, भाषा के आधार पे बनने वाला। फिर 1960 में अब अलग अलग जो स्टेट्स थे वो अलग अलग होने की बात करने लगे, जहाँ पे अगर दो भाषाओं के लोग एक साथ रह रहे हैं, मेजॉरिटी जिनकी ज़्यादा है या जिनकी कम है, वो आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट होने लगे कि नहीं हमारा अलग ही हमें रहना है। तो भाषा राज्य से अगर हम देखें, भाषा के आधार पर बॉम्बे राज्य से महाराष्ट्र को अलग और गुजरात अलग हुआ। फिर बॉम्बे राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया। देखिए यहाँ पे आपका पूरा आ गया गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये क्या हुआ, अलग किया गया। फिर पहले क्या था स्टार्टिंग में एक। फिर 1969 की बात करें, पंजाब का पुनर्गठन किया गया, हरियाणा अलग हुआ, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पूरा मैप भी आपके सामने रखा है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पहले क्या था, पंजाब का पुनर्गठन किया गया और इसे हरियाणा को अलग करके यहाँ पे इसको क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये हमारा 4th नंबर पे आ गया। ये कब हुआ था, 1966 में हुआ था। इसके बाद आते हैं 5th नंबर पर 1971। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा फाइनली मिल गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, हिमाचल प्रदेश को क्या मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद नेक्स्ट है 1987। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये किसकी बात की जा रही है, गोवा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा को कब मिला, 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है 2000 वाला और 2014 वाला। ये दोनों क्योंकि सबसे लास्ट में हुए हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो अब उत्तराखंड है, ठीक है, ये अलग हुआ है किससे, आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश से, और झारखंड छत्तीसगढ़ अलग राज्य बने हैं। 2014 की बात करें, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। तो अगर आप देखें, ये जो सबसे पहला राज्य, सबसे पहला जिसने भाषा के आधार पर बनने की बात करी थी, उसी समय तेलंगाना की भी मांग की जा रही थी। तेलंगाना मतलब कि अपना लैंग्वेज के आधार पर अलग से स्टेट बनाने की, तब से ये बात चल रही है। फाइनली 2014 में इनको अलग कर दिया गया। तेलंगाना को कहाँ से अलग हुए, आंध्र प्रदेश से। अच्छा, ये जरूर याद रखिएगा कौन किससे अलग हुआ है। ये नहीं कि आप कुछ भी लगा दे कि तेलंगाना से आंध्र प्रदेश नहीं अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से आपका उत्तरांचल जो कि अब उत्तराखंड है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा किस स्टेट से अलग होकर कौन सा स्टेट बना है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है, 8 प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। 8 प्रेजेंट कितने हैं, 8 है। नाम याद रखिएगा, ये नाम भी आ जाते हैं कभी कभी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दमन-दीव, दादर नगर हवेली एंड आपका अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये सारे हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये मिल गया, लक्षद्वीप, दमन-दीव, और इधर आपका आ गया है पौंडीचेरी, लद्दाख इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये सारे आपके क्या हो गए, यूटी हैं। 1956 से पहले राज्यों का गठन मुख्यतः प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होता था, मतलब कामकाज के आधार पर पहले किया जाता था, भाषा के अकॉर्डिंग नहीं होता था। 1956 के बाद से, जब से जब से आंध्र प्रदेश बना है भाषा के आधार पर पहला राज्य, तब से ये चीज़ें हो गई हैं। 1956 के बाद से भाषाई आधार को प्रमुखता दी गई है। अब जो स्टेट बनने लगी है वो भाषा के आधार पर, जैसे कि आप मराठा, मुंबई में जाएंगे वहाँ पे मराठी, गुजरात में गुजराती, इस तरीके से कर्नाटका में कन्नड़, इस तरीके से भाषा वहाँ की प्रमुखता बन गई है। भारत में राज्यों की संख्या समय के साथ बदलती रहती है। अब भाई अगर कोई स्टेट कहने लगेगा कि हमें इससे अलग होकर एक नया राष्ट्र बनाना है, राज्य बनाना है, तो ऐसे में तो संख्याओं में बढ़ोतरी ही होगी, है ना। उसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। वर्तमान में भारत में 28 स्टेट एंड 8 यूटी है। बस ये याद रखिएगा, इस समय कितनी है, 28 स्टेट एंड 8 यूटी है। बाकी आपको यहाँ पे लिस्ट हमने दे दी है। टाइमली आप पूरा इसको टाइमली मतलब इन द सेंस कि ये जो ईयर दे रखे हैं, 46 में हुआ था, 56 में, देन 60, फिर 66, 71, 87, 2000, देन लास्ट जो हुआ है 2014। ये बस याद रखिएगा पूरे नंबर, किस किस टाइम पर कौन कौन से स्टेट कहाँ से अलग हुए हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन में जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो पूरा क्लियर हो गया होगा, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दें, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग, बाकी जितने भी मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट में सारे पॉलिटी से रिलेटेड सारे नोट्स यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे जो नोट्स हैं डिटेल्स में, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं,
और वन स्लाइड्स नोट्स हैं उन सबको फॉलो कर सकते हैं। और केवल पॉलिटी ही नहीं, यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपको सभी सब्जेक्ट्स का पूरा जीएस यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। इसके साथ साथ डेली के करंट अफेयर भी अपडेट हो रहे हैं। इसको कंटिन्यू टाइमली इससे पढ़ते रहिए, ज्वाइन करते रहिए, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।